विशेष करके जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन सबको आज यहां देख के सबसे ज्यादा गर्व और आनंद मुझे हो रहा है। वह इसलिए कि 2016-17 में मैं भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव था और उस समय आपके जो सब साथी यहाँ पर हैं, जो सब अभी कंपनी के सीईओ यहाँ पर आए, आपने सम्मान दिया, ये सब लोग 2016 में मेरे पास आए और कहने लगे हमें कानून चाहिए, हमें नियम कानून चाहिए। प्रवीण जी यहाँ पर हैं, प्रवीण जी बहुत समय से नियम कानून से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग के लोग, उनको कानून चाहिए। मैंने कहा हमारे देश में तो बहुत से कानून है और हम लोग पालन करने में बड़ा अच्छा नहीं लगता हमें। इन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरा कानून बड़ा सता रहा है। वो कानून क्या था? प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग माल तो कुछ बेचते नहीं थे, लेकिन पैसा घुमाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बहुत बदनाम हो रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग की हिंदी होती है प्रत्यक्ष बिक्री। प्रत्यक्ष बिक्री को पहचान की जरूरत थी। तो हमें लगा ये तो बहुत आसान काम है, पहचान दे दो। तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्रालय ने, जो करीब 10-15 साल से जलेबी बना रहा था, हमने उसको लड्डू में बदल दिया और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन निकाल दी। बड़ा अच्छा लगा। और आज जब मैं पूरा हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा पूरा देख रहा हूं महिला नारी शक्ति से, मुझे बहुत आनंद इसलिए आ रहा है कि 2016 में जो हमने किया वो बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई। सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 सबने पढ़ा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 नहीं तो आज जाके फिर से पढ़िएगा। उसमें है सेल ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। और आप सब लोग यहाँ पर जो है नेटवर्क ऑफ सेलर्स हैं। मनी सर्कुलेट नहीं करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सुंदर प्रोडक्ट को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा से, अपनी सहन शक्ति से, अपनी क्षमता से इसको बहुत आसान बनाया है। और इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है? आज महाशिवरात्रि है, महिलाएं सब शिवजी में जल चढ़ाती हैं, लेकिन आज आपने पूरे इस मंच में डायरेक्ट सेलिंग के शिव को जल चढ़ाया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। मंच में यहां पर प्रवीण जी आए हैं, इनको मैं भी 2016 साल से जानता हूं। इनकी इंडस्ट्री, जिसका ये संगठन के नेता हैं, वो इंडस्ट्री हमारे देश में कितनी है? $1 ट्रिलियन, $1,000 की इंडस्ट्री है। उसमें डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा सिर्फ $2 बिलियन है, 0.2%। लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को, सबसे छोटी बहन को आज कैट जो है सहारा दे रहा है। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं कैट के सभी सदस्यों को, सभी जो भी यहाँ पर आए हैं, लेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी प्रवीण जी और प्रेसिडेंट ऑफ कैट, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 0.2%। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ संजीव जी वहाँ बैठे हैं, प्रेसिडेंट HCI,
एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन एंटिटीज ऑफ इंडिया एटसी, आप 2021 में जब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ये लिखा हुआ है। तो इससे पहले ही संजीव जी और उनकी टीम ने, हमारी जो कंपनियां हैं वेस्टेज, HHI, सॉफ्टनेट, ये दाजू जितेंद्र डागर जी की कंपनी, इन सब ने पहले ही सोचा था कि हम एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया बनाएंगे। हम लोग एथिकल डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, हम लोग अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाएंगे, देश में बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे। और आज इनकी मेहनत फल लाई है जब लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। आरसीएम जब हमारे पास आए एटसी में, तो हम और भी गर्वित महसूस किया। इतनी बड़ी कंपनियां वेस्टेज, आरसीएम, ये जो है आज एटसी का जो है, और एटसी में मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो 2021 में बने हैं, एटसी की हर कंपनी एक एक शब्द लेटर एंड स्पिरिट में पालन करती है, करेगी, करते रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग को एटसी बहुत आगे ले जाएगी। आज मैंने कहा कि 0.2% ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की है। एक दिन हम 2% पे जाएंगे, एक दिन 20% पे जाएंगे। प्रवीण जी, यस, हम 20% पे जाएंगे। उसका मतलब हुआ $2 बिलियन से $20 बिलियन, 20 बिलियन, $200 बिलियन। आज दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ $400 बिलियन की है, और कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की अगर 20% है, तो 1/5, 5 में से 1 हिस्सा भारत का होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि ये होगा, ये होके रहेगा। विशेष करके 60 to 70% महिलाएं इसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम मेहनत कर रही हैं, और महिलाओं से ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाना, सहन शक्ति और ऊर्जा किसके पास होती है? किसी के पास। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और इसके साथ हमारी और एक संस्था FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, FDSA यहाँ पर हैं, गुप्ता जी हैं, किशोर जी हैं, और रेड्डी गारू हैं, ऑल द वे फ्रॉम तेलंगाना ही इज हियर। और FDSA के जो भी यहाँ साथी आए हैं, सबको, ये लोग पिछले 10, 15, 20 साल से लगे हुए हैं। और आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके एसोसिएशन के सुरेंद्र वत्स जी आप लोगों के हमेशा साथ हैं। हम सब मिलके डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान भी आपकी सीमा न बने, यह कामना करते हुए मुझे आपने हमेशा ये सम्मान दिया है। मैं आप सबका आभारी हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा जहां तक संभव। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाएं खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश रखें। दुनिया को खुशी देना आपके हाथ में है ना। तो महिलाओं की सकारात्मकता अच्छे समाज का निर्माण करती है, और इसीलिए ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है कि सकारात्मकता से आप पूरी दुनिया को खुश कर दें, अच्छा रखें। तो पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो अद्भुत आयोजन है, बहुत ही अद्भुत, इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो वरदान है ही,
परंतु महिलाओं के लिए विशेष तौर से, क्योंकि महिलाओं के उपलक्ष्य में हुआ है, महिलाओं की वजह से हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है प्रोग्राम, और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बन जाता है। मैं अपनी अगर बात कहूँ दिल की, तो मुझे आज के प्रोग्राम में 3 तत्वों का समावेश दिखा। एक तो ये प्रोग्राम में बहुत आनंद आया, आनंद इस तरह से जैसे कोई बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार होता है और जब वो मिलती है ना, क्योंकि हम अक्सर कर ये बातें कहा करते थे, कभी हम उदाहरण के तौर पे कहते थे कि ये ऐसा एक दिन प्रोग्राम होगा जब सारी महिलाएं होगी, ये हॉल भरे होंगे, ये ऐसा होगा, और वाकई में वो बहुत समय से पहले ही हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं कि। तो बहुत मज़ा आया ना, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। दूसरा जो तत्व रहा वो रहा, बहुत प्रेरित मुझे किया इस प्रोग्राम ने। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, बहुत सारे वादे हमसे कराए गए, परंतु मुझे लगता है कि क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित लोग होते हैं। हम में पेशेंस या धैर्य नहीं होता है। 5 साल किसने देखे हैं ना, इतनी आगे की बातें थोड़ी करते हैं हम। जो काम 5 साल के है तो वो हमें पहले करने हैं, और आप सबके मन में भी वो विचार जरूर चल रहा होगा, एक दिन पुनः ये महिलाओं से भरा हॉल होगा, करोड़पति दीदीज होगी, और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद होंगे ना। निश्चित तौर पे हम सबकी ये तैयारी तो मन ही मन शुरू हो चुकी है, और जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना, वो तो अभी से बना भी चुके होंगे, अपना नक्शा मन में बन गया होगा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और ये होना भी चाहिए कि हमारी जो पूंजी है या हमारा जो भी तत्व है, वो तो यही है कि हम जब मोटिवेट होते हैं तो हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। यही हमारा मुख्य तत्व होता है। तो हमें हमारी खुराक ही यही है डायरेक्ट सेलिंग वालों की। तो आज अच्छी खुराक मिली है ना, पूरे काफ़ी बढ़िया खुराक मिल गई है, इसको हमें काम में लेना है और बहुत सारे कीर्तिमान बनाने हैं। एक कीर्तिमान नहीं बनाना है, इतने कीर्तिमान बनाने हैं कि हिंदुस्तान में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम है, ये इस तरह से नीचे के हाशिए में नहीं होना चाहिए, ये सबसे ऊपर के हाशिए में होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से जो हो सकता है, इस देश को जो भी चाहिए वो सब कुछ हो सकता है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वैल्यूज की बात हो, या और कोई भी बात हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सब कुछ हो सकता है, तो फिर सब कुछ होना भी चाहिए ना। और आज के आयोजन में क्या हुआ है, बहुत सारी ऐसा महसूस हुआ जैसे इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत कहीं न कहीं एक जो रुकावट थी वो आज पूरी निकल गई है। माननीय मंत्री महोदयों का यहाँ आना, उपस्थित होना और इस काम को एंडोर्स करना, ये पहली बार मैंने देखा है। हमने तो हमेशा अपने नाम पे लांछन ही झेले हैं, पहली बार कभी सुनने को मिला कि आप अच्छा काम भी करते हो। तो आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे द्वार हमारे खुल चुके हैं। तो सबको आज यहाँ से कुछ बड़े बड़े इरादे और बड़ी बड़ी तैयारियों को लेकर जाना है, नहीं तो इस आयोजन का फ़ायदा क्या होगा। और जिन्होंने भी ये आयोजन किया है उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तीसरा तत्व भी मैं बता देता हूँ कि तीसरा तत्व क्या मिला है, वो एक जिम्मेदारी का तत्व मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए चुना है, इसका मतलब कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। इस देश की बहुत सारी चुनौतियों को, इस देश की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमें आज यहाँ से लेकर जाना है। तो ये मेरी फीलिंग थी। मेरे ख्याल से
काफ़ी आपकी फीलिंग के साथ मैच कर रही होगी। तो इसी बात के साथ, क्योंकि अभी सब जाने के मूड में मुझे नज़र आ रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा बोलने की बात होती भी नहीं। हम तो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, हम इशारों में बातों को समझते हैं, बोलते कम है और करते ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, अकेला चन्ना भार नहीं फोड़ता। डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता, CWSB मंच हमें आवाज है देता। डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। ऐसे क्षण में सोच अगर तू मौन धरेगा, भारत को मजबूत बता फिर कौन करेगा। विश्व गुरु बनने से फिर कौन तुझे रोकता। अकेला चन्ना, अकेला चन्ना, अकेला चन्ना।